हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे आज हम दिसंबर 2019 ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था मेटेलोसिन्स पे बेस्ड। अगर देखिए मेटेलोसिन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी सीपी रिंग लगे होंगे दो मेटल के साथ, कोई भी दो सीपी रिंग मेटल के साथ क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। और अगर ये मेटल आयरन होती है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, फेरोसिन। क्या बोलते हैं, फेरोसिन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें डिफरेंट मेटल दे के दिया हुआ था, जैसे निक्लोसिन्स, कोबाल्टोसिन्स एंड फेरोसिन्स। और हमें क्या पूछा था, मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल कार्बन बॉन्ड का मतलब है कि जैसे ये वाला कार्बन इस मेटल के साथ बाइंड है, ये वाला भी क्या है, क्योंकि ईटा 5 मोड में है तो ये वाला भी इससे बाइंड है। तो ये मेटल कार्बन डिस्टेंस हमसे पूछा गया था कि किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, एक ऑर्डर अरेंज करके दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनके डायग्राम को, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बोलते हैं फेरोसिन का या किसी भी मेटलोसिन्स का, जिसके अंदर हम एलजीओ को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एलजीओ जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन आने वाले उनको फिल करेगा। मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे, पांचों की स्प्लिटिंग कैसे होगी, कुछ इस टाइप से होगी। इनका नेमिंग हम देखेंगे अभी 1 मिनट में। उसके बाद देखिए, जैसे आप कोऑर्डिनेशन की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो तो इसको हम पढ़ते हैं, जैसे डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, सेम उसी टाइप से यहाँ स्प्लिट होते हैं, बस यहाँ स्प्लिटिंग का जो पैटर्न है वो अलग होता है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये होता है हमारे पास डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी बात करूँ तो ये हमारे पास होता है डी जेड स्क्वायर, ये वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर नेमिंग की बात करें सिमेट्री के अकॉर्डिंग तो ये बनता है E2G, ये बनता है A1G और ये बनता है E1G स्टार। ये बनते हैं हमारे पास डी ऑर्बिटल स्प्लिट होने के बाद मेटलोसिन्स के अंदर। अब देखिए, जो भी ये जो वाला गैप है, दूसरा गैप है, ये वाला गैप, इसको मैं बोलता हूं डेल्टा 2 और इस गैप को मैं बोलता हूं डेल्टा 1। ये क्या होते हैं, डेल्टा 2 जो गैप है वो क्या होता है, डेल्टा 1 से ज्यादा होता है। जैसे आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बोलते हो कि पेयरिंग के लिए ये गैप ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगा, अगर कम है तो हाई स्पिन लो स्पिन, वो आप डिस्कस करते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो मैं यहां बात करता हूं कि अगर ये वाला गैप ज्यादा है तो मतलब पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में फिल होंगे, पहले सिंगली फिल्ड होंगे, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ऊपर नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहां भरा जाएगा, नीचे से दोबारा भरना, पेयरिंग होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वाला गैप क्या है, डेल्टा 2 वाला गैप क्या है, ज्यादा है। एक्सेप्शनल केस में आप लिखोगे कि जो मैग्नीज है, अगर आपको MnCp2 दिया हो और मैग्नीज के केस में अगर वो सॉलिड स्टेट में है, किसमें है, सॉलिड स्टेट में, तो क्या बनेगा, जो डेल्टा 2 और डेल्टा 1 है वो दोनों क्या होंगे, गैप है, इक्वल होंगे। उस केस में पेयरिंग नहीं होगी, पहले सारे ऑर्बिटल से सिंगली फिल्ड होंगे। अब उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा हो तो उसके लिए एक ही लाइन थी कि जो बॉन्ड लेंथ है मेटलोसिन्स में, वो क्या करना था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मेटलोसिन की, मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास था ओवरऑल इसका ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले लेते हैं फेरोसिन को। फेरोसिन के केस में हमारे पास होता है आयरन, ईटा 5 मोड में Cp2। तो हमें पता है Cp के ऊपर क्या होता है, फॉर्मल चार्ज होता है -1। फॉर्मल चार्ज -1 है तो यहां क्या होगा, आयरन की स्टेट में होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम आयरन की देखते हैं तो हमारे पास होता है आर्गन 3d6 4s2। तो 4s2 वाले +2 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन s वाले निकल जाएंगे, बचेंगे क्या, 3d6। मतलब Cp2 जो फेरोसिन है उसके अंदर आयरन में डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, d6। कितने हैं, d6। अब मैं d6 को यहाँ इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करवाता हूं तो हमें पता है डेल्टा 1, जो डेल्टा 2 है वो फेरोसिन के केस में क्या होता है, डेल्टा 1 से ज्यादा। तो पहले क्या होंगे, सारे सिंगली फिल्ड होंगे, 1 2 3, उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये वाला गैप क्या है, ज्यादा है, यही पेयरिंग होगा दोबारा। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहां रहेंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, E2G का 2, A1G का 2 और यहां 4 हो जाएगा भाई, यहां क्या हो जाएगा, 4, E2G 4 और A1G 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 0। ठीक है दोस्तों, तो इसके केस में हमारे पास आए 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा केस हम लेते हैं कोबाल्टोसिन वाला। कोबाल्ट के केस में अगर चेक करेंगे ईटा 5 Cp2, तो यहां अगर हम देखें तो यहां भी +2 में होगा कोबाल्ट और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, D7 बनेगा। तब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भरे जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग के बाद अब कोई स्पेस नहीं बचा तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1। यहां कितने आएंगे, 1। और उसके बाद हमारे पास बचेगा निक्लोसिन,
ईटा 5 Cp2। इस केस में अगर हम देखेंगे तो +2 में होगा ये भी, और इसका D8 बनेगा कॉन्फ़िगरेशन। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर फिल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहां कितना बनेगा 2। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा 2। तो इन तीनों के अंदर तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड हमने आसानी से निकाल लिया, हमारे पास आया 0 1 एंड 2। तो अब देखिए सबसे ज्यादा हमें पता है निकल के केस में क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ किसकी होनी चाहिए, निकल की। तो यहां इस कैंसिल करोगे, इसको भी कैंसिल करोगे, यहां निकल की है, यहां भी निकल की है। तो अब सेकंड वाले पे चलेंगे। सेकंड हमारे पास किसके पास है, कोबाल्ट के पास है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये वाला केस कोबाल्ट वाले की आयरन वाले से ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए रहेगा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसको आपको करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर इसका बताना है कि मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी। इसी क्वेश्चन को आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के हिसाब से पूछ सकता है कि मेटल कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी या किसकी कम होगी। तो अब मुझे बताना है आपको कि जो Vcp2 है वेनेडियम के साथ, क्रोमियम के साथ Cp2 है, ईटा 5 मोड में है सारे, और निकल Cp2 है। ठीक है दोस्तों, इनके अंदर आपको क्या बताना है, मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ बतानी है क्वेश्चन, और मेटल कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और एक क्वेश्चन वो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, MnCp2 इन सॉलिड स्टेट। अगर ये सॉलिड स्टेट में दिया है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताइए मुझे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो हमने अभी देखा था इसकी अगर हम स्प्लिटिंग की बात करें तो ये बनेगा हमारे पास MnCp2, मैग्नीज किस में होगा, Mn+2 के अंदर, +2 में होगा तो इसके पास क्या बनेगा, D5 बनेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमें पता है कि दोनों गैप क्या होते हैं, मैग्नीज सॉलिड स्टेट में सेम होते हैं, तो पेयरिंग नहीं होगी, पहले कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन ऊपर। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5। अगर ये आपको दिया होता तो आप इन सबसे ज्यादा इसका रखते सॉलिड स्टेट के अंदर, गैसीय स्टेट में होता तो उल्टा हो जाता। ठीक है दोस्तों, गैसीय स्टेट में कितने आ जाते नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। और हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए दिसंबर 2019 का, जो लास्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। थैंक यू सो मच।